यदि आपको अनुशासन में रहना पसंद है, यदि आपको अनुशासन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप स्वयं को अनुशासित कीजिए। अपने आप को आप अनुशासन में ढालेंगे, किस तरह से ढालेंगे? अपने आप को नियमों में बांधिए, फिर उन नियमों को अपने जीवन में उतारिए। देखिए आपके अंदर एक बदलाव महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलेगी। आप शांति का अनुभव करेंगे कि हाँ, मुझे शांति मिल रही है। अनुशासन में रहने का एक और अच्छा उपाय है कि अपनी जो इंद्रियां हैं ना, इन्हें वश में कीजिए। अपनी इंद्रियों को किस तरह से वश में करना है? जैसे कि ये आँख है, आँखों को किसी भी तरह का बुरा नहीं दिखाना। और ये क्या कर सकते हैं? आँखें खुद थोड़ी बुरा देखती हैं, आँखों को हम दिखाते हैं ना बुरा। हमें अच्छा लगता है ना गलत देखना, गलत चीज़ें देखना। तो इन आँखों को इस तरह से वश में करना है कि अपनी आँखों को हमें गलत नहीं दिखाना। कानों को किस तरह से वश में करना है? कानों को वश में जो करना है, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी। कहीं कोई बुराई कर भी रहा है तो वहाँ से उठ के चले आना है। तो कानों को हमें इस तरह से वश में करना है। अपनी जिह्वा को किस तरह से वश में करना है? कोई गलत चीज़ नहीं खानी, अंडा, मीट, मांस वगैरह हमको नहीं खाना। हमको शाकाहारी रहना। शाकाहारी रहने में बहुत ज़्यादा गुण है, किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी शाकाहारी के गुणों को। तो अभी मैं बता रही हूँ इंद्रियों को किस तरह से वश में करना है। अपने हाथों को किस तरह से वश में करना है? अपने हाथों द्वारा कोई गलत काम नहीं करना हमें। अपने हाथों द्वारा सबसे ज़्यादा काम हाथों द्वारा ही गलत किए जाते हैं। किसी का कत्ल, मर्डर, किसी के साथ गलत करना, या कुछ भी, मतलब किसी को कुछ खाने में मिला के देना, गंदा संदा कुछ, ये सब कुछ हाथों के द्वारा होता है। इसलिए हाथों के द्वारा हमें कोई गलत काम नहीं करना। पैरों के द्वारा भी हमें कोई गलत काम नहीं करना। इसी तरह से हम इन चीज़ों को से अपने आप को वश में कर सकते हैं। सबसे बड़ा वश जो करना होता है ना, हमें इस मन को करना होता है। मन हमारा सबसे ज़्यादा गंदा है और मन ही हमसे सारे गलत काम कराता है और मन ही हमको अनुशासन में नहीं रहने देता। मन से बड़ा कोई हमारा शत्रु नहीं है। अनुशासन जो होता है वो मन, अगर हम अपने मन को अनुशासित कर लेंगे तो हम अनुशासन में ढल जाएंगे। आत्मा हमारी खुद अनुशासित है, परंतु ये मन जो है ना, ये हमारी आत्मा की भी आवाज़ को दबा देता है। आत्मा तो परमात्मा का रूप होती है, वह तो इस मन के जो गलत काम किए हैं ना इस मन ने, उसकी सज़ा भुगत रही है। बस उसकी सज़ा भुगतने के लिए आती है और जाती है। देखो आश्चर्य की बात, देखो गलत काम करता है ये मन, पाप कराता है ये मन, और आत्मा बेचारी सज़ा भुगतती है, और इस आत्मा को ही सज़ा भुगतनी पड़ती है। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तभी हम अनुशासन में ढल पाएंगे। ये मन जहाँ का तहाँ भागता रहता है। इसे एक घोड़े की तरह समझो। जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, उसकी तरह समझो। घोड़े की लगाम की तरह हमें ये कस करके पकड़ना है कि तू कहाँ जा रहा है। गलत मन कहेगा इसे गलत चीज़ को देख लो, क्योंकि मन ही सब चीज़ों को, सबका जो होल्ड शोल्ड करता है ना, आँख हुई, ये कान हुआ, ये नाक हुई, और हाथ हुए, जीवा हुई, ये सब कुछ ये मन ही कराता है। जीवा को भी कंट्रोल में करना है। जीवा की नहीं बताई मैंने। जीवा से ना कभी किसी को बुरा कहना है, ना किसी का अहित कहना है। और ये जो मन होता है ना, इस पर चारों तरफ के चाबुक जो होते हैं ना, इस पर बरसाओ। चाबुक बरसाने किस तरह से है? जीभ से किसी ने हमको अहित कहा, हमारे मुंह से निकलेगी गाली। नहीं, गाली नहीं देनी उसको, ये चाबुक बरसाओ। तुझे गाली नहीं देनी, तुझे गाली नहीं देनी। परमात्मा के ऊपर छोड़, जो कर रहा है उसे करने दे सामने वाले को। इस तरह से उस पर तरह तरह के चाबुक बरसाओ। और इसको हम जब कस के पकड़ेंगे घोड़े की लगाम को, तभी तो घोड़ा अच्छे से चलेगा। आपने कभी घोड़े तांगे की सवारी की हो, या घोड़े पर आप कभी बैठे हो, तो आपने देखा होगा उसकी लगाम को हम जिधर की साइड, हम पर अगर उसकी लगाम थामनी अच्छे से आती है घोड़े की, तो हम सही दिशा में और सही जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हम पर घोड़े की लगाम तरीके से पकड़नी नहीं आती,
तो हम गलत दिशा में ही जाएंगे और गलत जगह पर पता नहीं ये घोड़ा हमें कहाँ से कहाँ ले जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए यदि हम पर इस मन रूपी घोड़े की लगाम कसकर पकड़नी आ गई तो हम अपनी सही दिशा में और सही निर्देशों का पालन कर पाएंगे, जो ईश्वर के बताए हुए नियम कर्म और रास्ते हैं सब पर चल पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो ये है ना, ये मन है, इसको हमें काबू में करना है। हम अनुशासन कभी किसी पर थोप नहीं सकते कि डंडा लेकर किसी को ज़बरदस्ती अनुशासित करें, नहीं। कोई किसी को कोई अनुशासित कर पाता है? अपने बच्चों को तो संभालना आजकल मुश्किल है, अपने बच्चों को तो अनुशासन में आजकल डालना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को अनुशासित करो। जब हमारे बच्चे हमें देखेंगे तभी तो हमें फॉलो करेंगे, या हम जिसको भी हम इस समाज को सुधारना चाहते हैं, तो जब वो समाज हमें देखेगा तभी तो हमें फॉलो करेगा कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, इसे फॉलो करना चाहिए हमें। हमको खुद ऐसा बनना है कि लोग हमें फॉलो करें। हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना है, और हमें खुद को भी इतना अच्छा बनना है कि लोग हमें फॉलो करें। तो अनुशासन जो होता है, अनुशासन कभी किसी पर थोपा नहीं जाता। क्या आप सोच सकते हो कि किसी को डंडा लेकर मारें, पीटें और उसको अनुशासित किया जाए? नहीं किया जा सकता ना। अनुशासन में कभी किसी को मार पीट कर नहीं रखा जा सकता, ना ही किसी को बांध कर अनुशासित किया जा सकता है। अनुशासन तो हमारे दिल के अंदर से निकलने वाली चीज़ है। जब हम देखेंगे सामने वाले को ये अनुशासित व्यक्ति है, इसको फॉलो करें, इसकी तरह हम बने, तभी हम अनुशासन में ढल पाएंगे। आपने देखा है ये मनुष्य ही एक ऐसा है जो ईश्वर के बनाए हुए सीमाओं में बंध कर नहीं चलता। नहीं तो प्रकृति प्रत्येक रूप में सीमाओं में बंद कर चलती है, और जिस समय वो सीमा लांघती है ना, उस समय मनुष्य को हाय तौबा मचा देती है। आपने देखा है कभी तूफान कहीं आया है बहुत ज़्यादा भयानक वाला, जब उसने अपना अनुशासन लांघा हो, अपनी अनुशासन की सीमा को तोड़ा हो, तो कितना हाय तौबा मचवा देता है मनुष्य को। आपने देखा है जब समुद्र अपनी अनुशासन को लांघ दे तो क्या होगा इस संसार का। आपने देखा है कभी प्रकृति को अनुशासन को लांघते हुए? यदि एक प्रकृति अनुशासन को लांघ दे तो क्या होता है? देखा था आपने केदारनाथ में क्या हुआ था जब प्रकृति ने अपना अनुशासन लांघा, अपनी सीमा लांघी। लेकिन मनुष्य बार बार अनुशासन को पीछे छोड़कर अपनी सीमाओं को लांघ देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी सीमा क्या है क्या नहीं है, और वो बार बार ईश्वर के बनाए हुए नियम कर्म कानूनों को पीछे छोड़कर अपने आप को न जाने क्या समझता है। घमंड, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, धन धरा के बीज धरा रह जाएगा, याद कर जब कूच का दिन आएगा। तो हमें अपने आप को ईश्वर के बनाए हुए नियम कर्म और कानूनों में अपने आप को बांधना है, तभी हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं, इस समाज को सुधार सकते हैं। समाज को, यदि हमें अपने समाज को ऊंचा उठाना है तो नियम कर्म और अनुशासन में ढलकर ही हम ऊंचा उठा सकते हैं। सीमाओं को लांघ कर नहीं, सीमाओं को तोड़ कर नहीं, ईश्वर के बताए हुए नियम कर्मों को तोड़ कर नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य वार्ता पर।